वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। जिस वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया डर रही थी वो अब शुरू हो चुकी है। आग और बारूद के धुएं ने पूरी दुनिया को घेर लिया है। जहां सारे देश जल रहे हैं वहीं पे कुछ देश ऐसे हैं जो इस तबाही से अछूते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होती है तो यह 4 देश रहने के लिहाज से सबसे सेफ होंगी। सबसे पहले आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली से घिरा हुआ एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। स्विट्जरलैंड शायद दुनिया का सबसे न्यूट्रल कंट्री है। इतना न्यूट्रल के पिछले 200 से ज्यादा सालों के अंदर इसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। स्विट्जरलैंड ने अपनी आखिरी लड़ाई 1815 में नेपोलियन के खिलाफ लड़ी थी। यूरोप में होने के बावजूद भी स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ना ही नाटो के सदस्य। वर्ल्ड वॉर 3 में इतना सुरक्षित देश क्यों होगा? कि सबसे पहली वजह है स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी। स्विट्जरलैंड को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो स्विट्जरलैंड के साउथ में है साउथ एल्प्स, इतनी बड़ी माउंटेन रेंज जो इसे इटली और ऑस्ट्रिया से सेपरेट करती है। वेस्ट और नॉर्थ में जूरा माउंटेन रेंज है जो इसे फ्रांस से सेपरेट करते हैं, और बीच में है स्विस प्लेटो जहाँ पे इनकी मैक्सिमम आबादी रहती है। और यह एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान के तहत किया गया है जिसका नाम है द नेशनल रीडाउट। लड़ाई की सिचुएशन में स्विस आर्मीज स्विस प्लेटो को छोड़ के साउथ में मौजूद अल्पाइन रेंज की तरफ चली जाएगी। तो स्विट्जरलैंड ने 26,000 बंकर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, एंटी मिसाइल्स और बड़ी बड़ी बंदूकें तैनात कर रखी। यह जगह इतनी ज़्यादा सेफ है कि आसमान से इसको स्पॉट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ज़मीन से इसको टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा हर रोड, ब्रिज, टनल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी हमले की सिचुएशन में सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल के बटन से इन रोड्स, टनल्स और ब्रिजेस को उड़ाया जा सकता है। किसी भी इन्वेडिंग कंट्री को स्विट्जरलैंड में मूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो स्विट्जरलैंड को इतना ज़्यादा सेफ बनाती है वो है दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं कि वह किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सिचुएशन में अपनी पूरी पॉपुलेशन को सेफ रख सकता है। 1978 के बाद से स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यह रूल बना दिया है कि हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर एक न्यूक्लियर बंकर होगा जो कम से कम 12 मेगाटन के ब्लास्ट को सहन कर सके। उनकी न्यूक्लियर बंकर कैपेसिटी 114% है। मतलब स्विट्जरलैंड अपनी पूरी पॉपुलेशन को बचाने के साथ साथ दुनिया की 14% पॉपुलेशन को भी बचा सकता है। ये आप बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर भी स्विट्जरलैंड का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए एक आदमी ने बोला था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया में सिर्फ 3 ही चीज़ें बचेंगी, कुछ देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, कॉकरोचेस और 86 लाख की स्विस आबादी। दूसरे नंबर पर आता है फिजी। साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया से 1700 मील दूर। यह है पैसिफिक ओशन का सबसे डेवलप्ड देश और सबसे डेवलप्ड आइलैंड। खूबसूरत बीचेस और सी फूड से भरा हुआ, किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्स से महरूम है जिससे यह दुनिया की सुपर पावर्स की नज़र में आए। फिजी की कोई भी वॉर टाइम स्ट्रेटेजी भी नहीं है और इसके पास फौज के नाम पे सिर्फ 6000 फौजी हैं। जी, अगली चीज़ जो फिजी को इतना सेफ बनाती है वह है इसकी पैसिफिक ओशन में इतनी डीप लोकेशन। यह एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका से इतना दूर है कि बाकी दुनिया में चल रहे युद्ध के इफेक्ट्स इस तक पहुंचेंगे ही नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया पर भी अटैक होता है तो भी फिजी ऑस्ट्रेलिया से भी इतना दूर है कि इसे समंदर के रास्ते से जीतना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कि इसके आसपास 300 छोटे छोटे इतने और आइलैंड्स हैं कि किसी भी बड़ी आर्मी के साथ फिजी तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिजी की इकोनॉमी मेनली टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर चलती है। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में अगर टूरिज्म खत्म भी हो जाता है तो भी फिजी के पास फर्टाइल लैंड इतना ज़्यादा है और सी फूड की अनलिमिटेड सप्लाई है जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों को कोई खास परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे रहने का बस एक ये नुकसान होगा कि आप दुनिया से इतने अलग थलग पड़े होगे कि वर्ल्ड वॉर 3 जीत कौन रहा है आपको पता ही नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड, फिजी से कुछ हज़ार मील दूर, जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में दूसरे नंबर पे और कुछ देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है। लेकिन इसकी वर्ल्ड वॉर 3 में सुरक्षित रहने की असली वजह इसकी लोकेशन, इसकी जियोपॉलिटिक्स और इसका रिसोर्स रिच होना है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड फिजी से भी 1600 किलोमीटर दूर साउथ में है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 के किसी भी तरीके के एक्शन से और भी बहुत ज़्यादा दूर। उसके अलावा न्यूजीलैंड के साउथ में सदर्न एल्प्स की माउंटेन रेंज है जो कि किसी भी फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट उसे एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा न्यूजीलैंड की पीसफुल फॉरेन पॉलिसी भी यह गारंटी करती है कि न्यूजीलैंड किसी भी वर्ल्ड वॉर या वॉर का हिस्सा ही ना बने। आखिर में इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंस ना होने की वजह से न्यूजीलैंड किसी भी वर्ल्ड पावर के लिए कोई ऐसा प्राइज भी नहीं है कि इसके लिए इतनी दूर आके इसको इन्वेट किया जाए। और सबसे आखिर में आता है आइसलैंड, यूके और बाकी यूरोप से करीब 1000 मील दूर। यह है नेचुरल रिसोर्सेज और ब्यूटीफुल सीनरी से
भरा हुआ अटलांटिक ओशन का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड। इसलैंड में 2 चीजें हैं जो किसी भी वॉर की सिचुएशन में इसे बहुत ही ज्यादा सेफ कंट्री बनाती है। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन, यह यूके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से इतना दूर है, डायरेक्ट अटैक करने के लिए इसके ऊपर किसी का ध्यान तक नहीं जाएगा। दूसरा, आइसलैंड के पास इतने ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, अपनी 100% एनर्जी कंजप्शन खुद ही प्रोड्यूस करता है। आइसलैंड के पास दुनिया में सबसे ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जिसको यह बिजली और हीट में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से इसे बाहर से किसी भी तरीके की एनर्जी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां बाकी देश वर्ल्ड वॉर के दौरान एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हों, वहीं पे आइसलैंड को कोई भी फर्क नहीं पड़े। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ज़्यादा खाली ज़मीन है। रिसेंट स्टैट्स के हिसाब आइसलैंड में हर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सिर्फ 8 लोग रहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी वॉर की सिचुएशन में बहुत सारे रिफ्यूजीज़ को अकोमोडेट किया जा सकता है। तो एनर्जी और खाने की कमी ना होने की वजह से आइसलैंड भी बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। दिल से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि दुनिया वापस से वर्ल्ड वॉर वाली गलती नहीं दोहराएगी। की वजह से करोड़ों लोग जान गंवा बैठे, इकोनॉमीज बर्बाद हो गई और बदले में कुछ हासिल भी नहीं हुआ। लेकिन मौजूदा हालात किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था, उसे देख के तो यही कहा जा सकता है, इट टेक्स इज 1 बुलेट टू स्टार्ट ए वर्ल्ड वॉर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह कंटेंट पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ इस तरीके का कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।